हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th साइंस विषय का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कार्बन और उसके इसके यौगिक। ठीक है, या उसके यौगिक। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को पूरी बारीकी से आपको बताएंगे। ठीक है, और यह वीडियो आज के इस नए चैप्टर का चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 1 होने वाला है। यानी कि इस चैप्टर को हम 2 से 3 पार्ट में कवर करेंगे। 3 से भी ज़्यादा पार्ट जा सकता है क्योंकि चैप्टर है बहुत लंबा और एक ही वीडियो में अगर कवर करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। इसलिए हम इस चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट में बनाएंगे। आज की इस वीडियो में फिलहाल हम बारीकी से इस चैप्टर का शुरुआती चरण को जानेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। यह वीडियो आपके लिए अगर नया स्लाइड है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है कार्बन और उसके इसके यौगिक या उसके यौगिक दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो कार्बन सबसे पहले हम कार्बन के बारे में जानकारी प्राप्त होगा तभी हम कार्बन के घटनाओं को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि यह कार्बन और कार्बन का संकेत होता है C। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कार्बन का संकेत क्या होता है C। संकेत मतलब कार्बन को किससे डिनोट किया जाता है, किससे दर्शाया जाता है, तो C से। ठीक है, इसका संकेत होता है C। अब देखिए कार्बन के बारे में यहाँ पर बहुत सारा बात लिखा हुआ है, एक एक करके आपको बताते हैं। कार्बन जो है वह एक अधातु है। ठीक है, कार्बन क्या है, अधातु है। उसके बाद कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6। उसके बाद कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 12। तो उसके बाद कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए हम KLM, ठीक है, का फॉर्मूला अपनाते हैं जो 2n² के रूप में रहता है। तो KLM रहता है, लेकिन इसका परमाणु संख्या कितना है, 6। एक में आएगा 2, दूसरे में 8 आता है, तो लेकिन यहाँ 4 ही है। ठीक है, अब ये इस कक्षा में 4 ले भी सकता है, 4 दे भी सकता है, लेकिन अधिकांशतः ये लेता देता नहीं है। अधिकांशतः तत्वों के साथ जब ये यौगिक बनाता है तो साझा करता है। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे साझेदारी का नियम क्या है, नहीं है सब कुछ। ठीक है, लेकिन इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 2 और 4 है। ठीक है, इसलिए इसका संयोजकता कितना है, 4 है। संयोजकता मतलब संयोग करने की क्षमता। ठीक है, अब देखिए आवर्त सारणी में स्थान। देखिए यहाँ पर आवर्त सारणी का चित्र आप देख सकते हैं कि आवर्त सारणी किस प्रकार से रहता है। ठीक है, इसी को अंग्रेजी में पीरियोडिक टेबल बोला जाता है। तो आवर्त सारणी में अगर आप आवर्त बोलें, देखिए मान के चलिए ये है आवर्त सारणी। ठीक है, तो आवर्त सारणी में इस प्रकार का जो रेखा रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो लाइन रहता है इसको हम बोलते हैं आवर्त। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, आवर्त। तो आपको दूसरा आवर्त में दिखेगा, यह है पहला आवर्त, यह है दूसरा आवर्त, इस प्रकार से। ठीक है, और जो वर्ग है ऐसे ऐसे लाइन रहता है ऊपर, उसको बोलते हैं वर्ग। ठीक है, तो वर्ग नंबर कितना में दिखेगा, तो 14 नंबर में आपको दिख जाएगा कार्बन। ठीक है, अब हम कार्बन का एक नियम को पढ़ लेते हैं किस प्रकार से यह काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले उससे पहले हमको जानना होगा कि कार्बनिक यौगिक हम किसको बोलेंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है कि कार्बनिक यौगिक क्या है। ठीक है, यानी कार्बनिक यौगिक का हमको समझना होगा, जानना होगा। बोलता है वैसा यौगिक जो कार्बन परमाणु से मिलकर बने होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक। ऐसा यौगिक जो कार्बन से मिलकर बना होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। या फिर आप बोल सकते हैं वैसे यौगिक जो कार्बन परमाणुओं के साथ मिलकर यौगिक बनाते हैं या बने होते हैं उसे हम बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। जैसे कि क्या होता है, जैसे कि CH4 यानी कि मीथेन, C2H6। ठीक है, और भी चीज़ होता है कार्बनिक यौगिक। तो सबसे पहले हम कार्बनिक यौगिक का अब कैसे बनता है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको 2 प्रकार का बंधन को समझना होगा। एक होता है आयनिक बंधन और दूसरा होता है सहसंयोजी बंधन। देखिए यहाँ पर प्रश्न बनाए हुए हैं हम कि आयनिक बंधन क्या है, और दूसरा प्रश्न नीचे है कि सहसंयोजी बंधन क्या है। तो देखिए कार्बन एक ऐसा तत्व है जो कि सहसंयोजी आबंध बनाता है या बंधन बनाता है या बॉन्ड बनाता है। तो आपको समझना होगा सबसे पहले कि आयनिक बंधन क्या है। ठीक है, तो देखिए आप लोग इससे पिछला चैप्टर जो पढ़े होंगे सोडियम का बारे में पढ़े होंगे, क्लोरीन के बारे में पढ़े होंगे, कैल्शियम के बारे में, बहुत सारे तत्वों के बारे में पढ़े होंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी आयनिक बंधन को समझते हैं। जब किसी 2 परमाणुओं के बीच, ठीक है, बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप यौगिक बनता है तो उसे आयनिक बंधन कहते हैं। देखिए जब 2 या 2 से अधिक परमाणु भी कभी कभी रहता है, सामान्यतः 2 ही रहता है। जब 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, क्या होता है, स्थानांतरण का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो जब एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आयनिक बंधन। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि सोडियम और क्लोरीन। ठीक है, सोडियम और क्लोरीन का बंधन कैसे रहता है, यहाँ पर देखिए आप, ये है मेरा सोडियम। ठीक है, इसका परमाणु संख्या होता है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8,
और 1, ठीक है। अब देखिए ये है मेरा क्लोरीन, इसका परमाणु संख्या होता है 17 और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1, ठीक है। सॉरी 2, 8 और 7 है, यहाँ पर 1 नहीं 7, 2, 8 और 7। तो देखिए अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप निकालने नहीं जानते हैं तो हमारे वीडियो देख सकते हैं, पिछला में हम अपलोड किए हैं, जिसमें कि हम बताएं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है, संयोजकता कैसे निकाला जाता है। अब देखिए यहाँ पर सोडियम का जो चार्ज है वो +1 है और क्लोरीन का जो चार्ज है वो -1 रहता है। क्यों -1 रहता है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेगा तभी इसका अष्टक पूरा होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन देगा तभी इसका अंतिम अष्टक में अंतिम अष्टक पूर्ण होगा, यानी कि अंतिम में 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा, ठीक है। तो यही चीज़ करने के लिए सारा तत्व इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करता है या तो फिर ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये Na है, Na का एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए हम लोग Na को क्रॉस देके दर्शाए हैं। इसका क्रॉस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये क्लोरीन है, तो ये जो, ठीक है, ये जो क्लोरीन है इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अपना अंतिम कक्षा पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको अपना अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन यानी कि पूरा करने के लिए, पूरा रखने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को इसको त्याग करना पड़ेगा। तो यह जो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, तो स्थानांतरण हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है? स्थानांतरण, ठीक है। ये जो सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन है सीधा क्लोरीन के पास आ ही जा रहा है। ये जो क्लोरीन है ये सोडियम को कुछ नहीं दे रहा है, लेकिन जो ये सोडियम है ये क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिखे सोडियम प्लस और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए सोडियम माइनस। यहाँ पर अगर सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन देता तो 2 प्लस लिखते हैं और क्लोरीन अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेता तो 2 माइनस लिखते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक एक का देन हुआ है, लेन नहीं हुआ है इससे, ठीक है, सिर्फ दिया गया है, इसलिए हम Na प्लस लिखे हैं। जब इसको अभिक्रिया द्वारा दर्शाया जाएगा तो क्या लिखेंगे हम? Na प्लस Cl जब लिखेंगे एरोदेन, देखिए Na सोडियम प्लस क्लोरीन एरोदेन NaCl होता है, क्या होता है? NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसको अगर आप संतुलित करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर Cl2 लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है हमेशा? Cl2। आपके जानकारी के लिए बता देते हैं कि जो Cl है क्लोरीन में 2 परमाणु तत्व है, ठीक है। इसका एक अणु में हमेशा 2 परमाणु रहता है, इसलिए यहाँ पर Cl2 लिखते हैं। तो इसको आप अगर संतुलित करेंगे तो यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 1 है, तो यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ पर 2 क्लोरीन हो जाएगा, लेकिन सोडियम भी 2 हो जाएगा, उसके लिए हम यहाँ पर 2 लगा देंगे। ये मेरा समीकरण संतुलित हो गया। तो यहाँ पर आप देखें कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है और एक यौगिक का निर्माण होता है। अब चलिए हम देखते हैं अगला टॉपिक जो कि इसी से रिलेटेड है, इसी से इम्पोर्टेंट है। देखिए अब है सहसंयोजी बंधन क्या है। देखिए यही है कार्बन का बंधन, ठीक है, सहसंयोजी बंधन। अब देखिए क्या कहता है कि जब किसी 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप यौगिक बनता है तो उसे सहसंयोजी बंधन कहते हैं या सहसंयोजी आबंध कहते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है? 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होता है, स्थानांतरण नहीं होता है। ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा और वो भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा। ये किस प्रकार से होता है? चलिए देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा पेन बनाते हैं ताकि यहाँ पर अच्छा से दिखेगा। देखिए ये है मेरा कार्बन, ये क्या है मेरा है? कार्बन। कार्बन का संयोजकता कितना होता है? 4। तो एक इसको संयोजकता 4 होता है, यानी कि इसका अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो एक यहाँ लिख दी, एक यहाँ लिख दी, एक यहाँ और एक यहाँ, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये जो 4 है कि ये क्या है? तो ये हाइड्रोजन 4 है, ठीक है। तो हाइड्रोजन 4 है, तो हाइड्रोजन का अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन को यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर H लिखे, H का 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पर H लिखेंगे और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इसका दर्शाएंगे, यहाँ भी H, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी H और इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दर्शाएंगे। अब देखिए ये जो कार्बन है ये चारों हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन देगा और ये जो चारों हाइड्रोजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन एक इसको देगा। तो यहाँ पर देगा बोल रहे हैं लेकिन देता नहीं, सिर्फ साझा करता है, ठीक है। ये वाला अपना कक्षा पूरा करने के लिए इससे भी मिलता है, ठीक है। यहाँ पर 4 इसका इलेक्ट्रॉन है, जो अगर खाली रह जाए तो खाली मतलब नहीं रहता है खाली, ठीक है। अपना कक्षा को हमेशा ये पूरा करना चाहता है, तो पूरा करने के लिए साझेदारी करता है इलेक्ट्रॉनों का। कितने इलेक्ट्रॉनों का? तो 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन हमेशा 4 इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करता है, ठीक है, किसी भी तत्व के साथ। तो देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस इलेक्ट्रॉन का साझेदारी इस इलेक्ट्रॉन से होगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको हम यहाँ पर घेर सकते हैं, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉन का जो साझेदारी है इस हाइड्रोजन से होगा, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉन का जो साझेदारी है ये वाला का, ये दोनों का साझेदारी होगा और यहाँ पर इन दोनों साझेदारी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि CH4, ठीक है, H चारों तरफ रहेगा CH4 को, ठीक है। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं सहसंयोजी आबंध। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को दिया नहीं गया है, लेन देन दोनों हुआ है। यह हाइड्रोजन इससे कार्बन को दिया कहने का मतलब है कार्बन के साथ साझा किया और कार्बन इसके साथ साझा किया हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। ये 4 कार्बन का परमाणु यूँ नहीं कह सकते हम लोग, परमाणु क्या कहेंगे इसको? तो इसको हम लोग कहेंगे
कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 4 को इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास है और 4 को इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन वाला भी कार्बन के पास है, ठीक है। इस प्रकार से संयोजी यौगिक बनता है, सहसंयोजी आबंध बनता है, ठीक है। इस प्रकार से आप आयनिक बंधन और सहसंयोजी बंधन समझ गए होंगे। चलिए हम देखते हैं अगला टॉपिक जो कि जरूरी है। देखिए अभी आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से कार्बन यौगिक बनाता है सहसंयोजी बंधन के द्वारा, ठीक है। अब देखिए कार्बन यौगिक के बारे में और चीज़ जानकारी हमको पढ़ना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि कार्बनिक यौगिक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार का होता है? तो कार्बनिक यौगिक जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला है संतृप्त कार्बनिक यौगिक, दूसरा है असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। अब देखिए यहीं से कहानी शुरू होता है इस चैप्टर का, और जहाँ पर बच्चे गड़बड़ करते हैं, गड़बड़ा जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिए कंप्लीट, कहीं पर भी स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप स्किप कीजिएगा तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आए। देखिए यहाँ पर लिखा है संतृप्त कार्बनिक यौगिक। संतृप्त को अंग्रेजी में सैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए संतृप्त कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत एक ही समूह आता है जिसका नाम है एल्केन, ठीक है। क्या समूह आता है? एल्केन। ये एल्केन क्या है? तो ये एक समूह है जो यौगिक बनाता है, ठीक है। और एल्केन के बीच कार्बन कार्बन के बीच, ठीक है, सिंगल बॉन्ड होता है, यानी कि एकल बंधन होता है। जो एल्केन है, एल्केन में हमेशा कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंधन होता है, ठीक है। और ये बंधन हर जगह एक ही रहेगा। अब देखिए एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। तो ये परीक्षा में कभी कभी पूछा भी जाता है CnH2n+2 किसका सूत्र है? एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का या एल्काइल का। तो आपको एल्केन मारना है, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए असंतृप्त कार्बनिक यौगिक में 2 भाग है, ठीक है, यानी कि 2 ग्रुप है, 2 समूह है। एक एल्कीन है और एक एल्काइन है, ठीक है। ये एल्काइन लिखा है, काइन, ठीक है, ये इन है, ठीक है, एल्काइन। अब देखिए असंतृप्त कार्बनिक यौगिक का जो 2 भाग है एल्कीन और एल्काइन, इसमें 2 अलग अलग बात है। एल्कीन का जो होता है वो कार्बन कार्बन के साथ, यहाँ पर एक सी नहीं लिख पाए हैं, देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर सी के और सी के साथ, ठीक है, सी और सी के साथ यहाँ पर डबल बॉन्ड रहता है, यानी कि द्विआबंध रहता है, यानी कि 2 बंधन के साथ जोड़ा हुआ रहता है कार्बन कार्बन आपस में, ठीक है। और इसका जो सूत्र होता है CnH2n, बस इतना ही, CnH2n, ठीक है। अब देखिए ये क्या है? बिनवर एल्काइन है, ठीक है। तो एल्काइन के बीच जो होता है 3 बंधन रहता है कार्बन और कार्बन के बीच, यहाँ भी एक कार्बन दे लिखना होगा, ठीक है। और इसका सूत्र CnH2n-2, इस प्रकार से इसका सूत्र है। अब आपको यहाँ पर समझना होगा कि किस प्रकार से टीचर लोग हमको बताते हैं और हमको समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार से लोग मिथ इथ प्रोप क्या क्या बोलते रहते हैं और किसको किसके साथ जोड़ देते हैं, समझ में नहीं आने लगता है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको इस चीज़ को याद करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा गया है कि मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट और नॉन और डी, ठीक है। जब एक कार्बन रहेगा किसी यौगिक में तो उसको मिथ पढ़ते हैं, मिथ से पढ़ना है, ठीक है। जब 2 है तो इथ से पढ़ेंगे, जब 3 है तो प्रोप पढ़ेंगे, जब 4 है तो ब्यूट। इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो लिखा हुआ है मिथ इथ करके, मिथ इथ प्रोप करके, इसी चीज़ को हम लोग जोड़ते हैं कभी एल्केन के साथ, कभी एल्कीन के साथ, कभी एल्काइन के साथ, और बच्चे हो जाते हैं गड़बड़ा, ठीक है, बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। तो इसको जरा सब देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पर हम जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम एल्केन में जोड़ने के लिए आपको सिखाते हैं, ठीक है। एल्केन में, ठीक है, एल्केन में हम लोग किस प्रकार से जोड़ेंगे? तो देखिए एल्केन ये लिखे हम, और इसका जो सूत्र होता है CnH2n+2, ये है इसका फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूला से यौगिक बनाते हैं, बहुत सारा यौगिक बनेगा, आप देखते जाइए सिर्फ, ठीक है। देखिए एल्केन का सूत्र क्या है हुआ? CnH2n+2। अब हमको क्या जोड़ना है? मिथ। देखिए मिथ जोड़ना है, मिथ मतलब एक कार्बन। तो सबसे पहले आपको कार्बनों की संख्या लेना होगा। तो कार्बनों की संख्या को हम लोग n से दर्शा सकते हैं, ठीक है। n बराबर जब हम लोग 1 लेंगे, ठीक है, तो n को रखेंगे इस फॉर्मूला में, तो क्या बनेगा? C, n के जगह हम 1 रख देंगे, H2, n के जगह हम 1 रख देंगे, गुना में ही है, ठीक है, और +2, ठीक है, ये लिख दिए हम। थोड़ा सा पेन में ही लिखते हैं, अच्छा रहेगा। देखिए n बराबर जब 1 रखें तो क्या बना? CH1 तो लिखेंगे नहीं, CH, और ये 2 एकम 2 और +2 4, CH4 बना। क्या बन गया? CH4। देखिए इसका नाम क्या होगा, नामकरण हम कैसे करेंगे इसका, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए हम कहाँ मिथ लिए हैं, यानी एक कार्बन, यानी कि क्या है? मिथ है, एक कार्बन यहाँ दिख रहा है यानी कि मिथ है, ठीक है। अगर 2 रहता तो यहाँ 2 लगा हुआ रहता है, तो ये अभी 1 है, तो एक कार्बन मतलब मिथ, और यहाँ क्या है? मिथ, एल्केन समूह है, क्या है? एल्केन। तो ये हो जाएगा मीथेन, इसका क्या नाम हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा इसका नाम, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा मीथेन, ठीक है, क्योंकि एल्केन समूह है और ये मिथ है। इसी प्रकार से हम लेंगे C, जब हम लोग 2 लेंगे, यहाँ पर देखिए 2 लेंगे तो H कितना बन जाएगा? देखिए यहाँ पर जब हम लोग 2 रखेंगे तो क्या बन जाएगा? 2 दूनी के 4 और 2 6, ठीक है, C2H6 बन जाएगा, ठीक है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? तो देखिए इथ है तो मिथेन, अभी होगा इथेन, क्या होगा? इथेन। मीथेन से क्या बन गया फिर? इथेन, 2 नंबर में। अब देखिए तीसरा प्रोप है, क्या है? प्रोप। तो प्रोप में कितना कार्बन होना चाहिए? 3, तो C3 लिखेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि H कितना लिखना होगा हमको?
H लिखना होगा इसी के हिसाब से, ठीक है। जब यहाँ पर हम 3 रखेंगे, क्या रखेंगे 3, तो जब 3 रखेंगे 3 दूनी 6 और 2 8, कितना होगा 3 दूनी के 6, 6 और 2 8, तो C3H8 इस प्रकार से, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन इथेन प्रोपेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है। क्या हो जाएगा प्रोपेन। तो इस प्रकार से आप आगे बना लीजिएगा कम से कम 10 का। इसका हम एक बार नाम पढ़ लेते हैं, इथेन सॉरी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सटेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और एक ऊपर नीचे है डीकेन, ठीक है, जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, डीकेन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए आप भी कि डीकेन किस तरह से डीकेन लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस सब का सारा का संरचना सूत्र आपको पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए CH4 का संरचना सूत्र तो हम पहले बना चुके हैं। देखिए C रहेगा बीच में, हमेशा क्या रहेगा, बीच में रहेगा C, ठीक है। और ये H4 है तो H 4 को लगेगा इसके पास, ठीक है। तो ये आप लाइन दे सकते हैं, ये बंधन है और यहाँ पर H दर्शाएंगे, ठीक है। CH4 का ये सूत्र है, ठीक है, संरचना सूत्र है। ये तो अणुसूत्र है और ये मेरा संरचना सूत्र है। अब देखिए C2H6 जो हम बोले थे सिंगल बॉन्ड, वो क्या चीज़ होता है। देखिए C लिखें और H दो, H और कहाँ, एक और कहाँ लिखेंगे, तो इसी के साथ लिखेंगे, ठीक है, सिंगल बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर H कितना है 6 गो, तो अपने आप 6 गो आ जाएगा, ठीक है। ये 3 गो इधर आए और ये 3 गो इधर, ठीक है। यहाँ पर आप H बैठा लीजिएगा, ठीक है, चारों में, सॉरी 6 गो में। अब देखिए C3H8, तो देखिए C कितना है 3 गो है, तो 1C 2C 3C। इसी प्रकार से आपको सीधा सीधा C बैठाते जाना है, ठीक है। C बैठाते जाएंगे जब आप, या तो फिर आप ऊपर नीचे भी C बैठा सकते हैं, नाम सिर्फ वही रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऊपर नीचे, लेकिन नाम नहीं बैठाना है इसमें, ऊपर नीचे नाम बैठाने के लिए हम नामाकरण में आपको बताएंगे। देखिए इसमें H कितना 8, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, ठीक है। इस समय सारा में H बैठेगा, ठीक है। आप एक बार बैठा लीजिएगा अपने से। तो ये तो हो गया मीथेन का, यानी कि सॉरी एल्केन का हुआ ये, ठीक है। जो समूह अभी आपको बताएं ये सिर्फ और सिर्फ एल्केन का है, ठीक है। एल्केन का फिर आप बताइएगा, सारा बनाइएगा, मीथेन इथेन से लेकर के डीकेन तक बनाइएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर कहीं दिक्कत होता है तो आप हमको वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, हम वहाँ पर आपको कमेंट में बॉक्स में जवाब जरूर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया एल्केन का। अब मेरा दूसरा समूह है एल्कीन, ठीक है। और ये इसमें डबल बॉन्ड रहता है और ये CnH2n इसका सूत्र होता है, बस इतना ही, ठीक है। तो हम बना लेते हैं, पहले यहाँ लिख लेते हैं। अब आपको हम बताएंगे एल्कीन के बारे में, जिसके बीच में डबल बॉन्ड होता है और इसका सूत्र होता है CnH2n, बस इतना ही इसका सूत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अब हम ये समझाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले उधर जैसा कि हम लिए थे पीछे, उसी तरह से आपको लेना है, पहले मिथ को, फिर इथ को, फिर प्रोप को, ठीक है। लेकिन नाम अब देखिए कैसे बोलेंगे सर, ठीक है। तो जब हम मिथ को लेंगे तो मिथ के लिए क्या होगा, एक कार्बन होगा, तो एक कार्बन पहले हम लिख लिए, ठीक है। मिथ के लिए एक कार्बन, और जब हम लोग मिथ लेंगे तो एक कार्बन होगा, और ये जब फॉर्मूला हम एक बैठाएंगे, देखिए यहाँ पर C का मान जब यहाँ पर एक लिखेंगे, ठीक है, C और N का मान एक लिखेंगे, H2 × 1। N का मतलब क्या है, N मतलब यहाँ पर आप कार्बन कितना ले रहे हैं, ठीक है। N मतलब कार्बनों की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पर एक लिए हैं तो यहाँ पर एक लेना होगा। देखिए C यहाँ पर एक है तो एक, और H दो गुण एक क्या होता है, 2 × 1 एक ही होता है, तो CH2 बनेगा इसका, ठीक है, CH2। जब इसका आप नाम पढ़ेंगे, देखिए CH2 इसका बन गया तो लिख दिया CH2। अब देखिए CH2 तो बन गया, इसका नाम कैसे पढ़ेंगे, जैसे वहाँ क्या हुआ था, मीथेन हुआ था, क्योंकि एल्केन समूह था, यहाँ पर एल्किन समूह है, यहाँ पर मीथीन बनेगा, क्या बनेगा, मीथीन इसका नाम बनेगा, ठीक है, मीथीन, ठीक है, मीथीन बनेगा। उसी प्रकार से आप जब दूसरा लेंगे, कार्बन की संख्या इधर जब 2 लेंगे तो H फिर यहाँ 2 × 2 करना होगा, तो C2H कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4, ठीक है, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। अब देखिए मीथेन के बाद क्या आएगा, यहाँ इथीन, ठीक है, इथीन आएगा। इसी प्रकार से जब आप लेंगे ज़्यादा वाला, ठीक है, मीथीन इथीन, इसके बाद आपको नाम याद रखना है, प्रोपीन आएगा, क्या आएगा, प्रोपीन। फिर प्रोपीन के बाद क्या आएगा, तो प्रोपीन के बाद आएगा आपका ब्यूटीन, ठीक है, ब्यूटीन आएगा। तो देखिए प्रोपीन का सूत्र क्या हो जाएगा, C3, प्रोप मतलब क्या, 3 कार्बन, तो C3 लिख दिए, और H कितना लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाइए, ठीक है, दिमाग लगाइए कि यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, H 2 बढ़ा यहाँ पर, और 2 2 4 बढ़ा, ठीक है, तो 2 बढ़ेगा, यहाँ पर 6 होगा। कैसे, देखिए यहाँ पर जब 3 बैठेंगे 3 दूनी 6 कार्बन हो जाएगा, सॉरी हाइड्रोजन हो जाएगा, तो C3H6 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ब्यूटीन में क्या होगा, तो C4 होगा और H कितना होगा, 2 बढ़ेगा 8, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर आप समझ सकते हैं, बहुत आसान शब्द में है ये बात, ठीक है। अब देखिए इसका हम संरचना सूत्र आपको बताते हैं। देखिए CH2 का संरचना सूत्र कैसे बनेगा, सो यहाँ पर हम बनाते हैं CH2 का, देखिए ये देखिए खाली जगह हम बनाएंगे CH2 का, ठीक है। C और H कितना होना चाहिए 2, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगेगा C के साथ, ठीक है, और H कितना होगा 2। तो इसका जो संरचना सूत्र है ये असंभव है, क्या है, असंभव, यानी कि इसका जो संरचना सूत्र है वो नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर H यहाँ पर आपको 2 ही दर्शाना है, एक यहाँ पर अगर दर्शा देंगे आप, एक इधर दर्शा देंगे, फिर भी एक कोशिश का खाली रह जाएगा कार्बन का, इसलिए इसका असंभव है। क्या असंभव है, तो संरचना सूत्र असंभव है, ठीक है। अब जब इसमें चलेंगे हम किस में,
देखिए किसका किसका असंभव नहीं है, क्या है अभी आपको सब पता चलेगा। C2H4, ठीक है। देखिए सी दो, देखिए यहाँ पर ऐसे भी, यहाँ पर एक ही कार्बन लेने बोला था, यहाँ पर हम 2 कार्बन लिख दिए हैं, लेकिन डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो एक ही में कैसे होगा, इसलिए असंभव है, ठीक है। देखिए 2 कार्बन ले लिए, 2 कार्बन के बीच 2 2 बंधन होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। एल्कीन में हमेशा 2 बंधन होता है। आपका हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, तो 4 होना चाहिए। यहाँ पर एक लिए, यहाँ पर एक लिए, 2 हुआ। अब देखिए इसके 2 इलेक्ट्रॉन साझा हो गया और एक 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक, यहाँ पर इसे लिए, यहाँ पर इसको ऐसे लिए, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, देखिए यहाँ से एक कार्बन है, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इसका एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ से इसका एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखिए यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो गया, इसका 2, इसका वाला देखिए पहले, कार्बन का इधर 2 है, इसका हो गया साझेदारी कार्बन के साथ, और यहाँ कार्बन का 2 है, इसका भी हो गया हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पर देखिए इसका, देखिए ये कार्बन का इसके साथ, इसके साथ, इस कार्बन के साथ 2 का हो गया, और इस हाइड्रोजन के साथ 2 का हो गया, ठीक है। तो ये संरचना सूत्र संभव है किसका, तो ये संरचना सूत्र है आपका इथिन का, ठीक है। इथिन का बन जाता है। अब देखिए किसका बनाते हैं, हम आपको सिखाते हैं। देखिए इथिन का बन गया। अब देखिए हम आपको बताते हैं प्रोपिन का। तो प्रोपिन का सूत्र क्या है, C3H6, ठीक है। C3 होना चाहिए। देखिए C3 होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि तीनों में आपको डबल बॉन्ड देना है, एक जगह आपको डबल बॉन्ड दे देना है और 3 कार्बन लिख देना है, ठीक है। एक जगह ही आपको डबल बॉन्ड देना है, सब जगह अगर आप डबल बॉन्ड देंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, वैसा बनेगा नहीं, ठीक है। एक जगह आपको देना है डबल बॉन्ड। अब देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, और कार्बन यहाँ पर कितना होना चाहिए, देखिए थोड़ा सा, सॉरी 6 ही कार्बन होना चाहिए। तो एक सेकंड से देखिए यहाँ पर शायद कार्बन नहीं लगेगा। देखिए 2, ये जो कार्बन यहाँ पर है, इसका एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, देखिए चारों का तो साझेदारी हो जा रहा है, तो यहाँ पर एक नहीं लगेगा, ठीक है। 1 2, देखिए यहाँ इस कार्बन का अगर देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी इस कार्बन के साथ, और इधर 3 हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन को अगर आप देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी इस कार्बन के साथ, और यह एक हाइड्रोजन के साथ 3, और इधर 2, सॉरी 1 और 1 2, और इधर 2 4, ठीक है। इस कार्बन का अगर देखेंगे तो इधर 2 हाइड्रोजन के साथ साझेदारी हुआ, और इस कार्बन के साथ 2 हुआ। इसका सूत्र इसी प्रकार से बनेगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन आपको लगाना होगा सब में, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार से ब्यूटीन का बनेगा। आप एक बार ध्यान से देखिए, ब्यूटीन में 4 कार्बन देना है, 1 2 3 और एक 4, ठीक है। देखिए 4 कार्बन यहाँ पर आप दे दिए, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन, और यहाँ एक 8 हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर तीनों तरफ नहीं देना है, ठीक है। क्योंकि देखिए इसका हो चुका है, इसमें 2 तरफ पड़ा है, क्योंकि देखिए आप सोचेगा कि यहाँ भी डबल बॉन्ड है, इसमें 2 है, इसमें एक क्यों है, क्योंकि एक वाला इधर से इसका हुआ है, ठीक है। यहाँ भी इसका जैसे कि हुआ है, उसी प्रकार से ये हो गया आपका एल्काइन का, ठीक है। क्या हुआ, सॉरी एल्कीन का हुआ, एल्काइन का नहीं। अब हम बात करेंगे एल्काइन के बारे में, ठीक है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एल्काइन देखिए क्या लिखा है, एल्काइन, ठीक है। एल्काइन का देखिए अब, जिसका सूत्र होता है CnH2n-2, और इसके बीच कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, यानी कि त्रिबंधन रहेगा। तो जरूरी नहीं है कि हर कार्बन में आपको त्रिबंधन नहीं बनाना है, एक ही जगह आपको त्रिबंधन देना है, ठीक है। 3 बंधन आपको एक ही जगह पर देना है। अब देखिए ये है मेरा एल्काइन। उसी प्रकार से फिर मिथ इथ लेना है, तो जब आप मिथ लीजिएगा, मिथ मतलब क्या, n बराबर 1, ठीक है। मिथ मतलब क्या, कार्बन की संख्या 1, तो जब आप कार्बन की संख्या पर 1 रखिएगा, Ca1H2 देखिए C बना, 1 तो लिखेगा नहीं, 2 एकम 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, ठीक है। तो CH हो जाएगा। इसका जो संरचना सूत्र है वो असंभव होगा, क्या होगा, असंभव, ठीक है। संरचना सूत्र इसका असंभव, क्योंकि C और H है, ठीक है। और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो यहाँ पर तो बॉन्ड ही नहीं बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखिए मिथ ये हो गया, उसके बाद हम आते हैं इथ में, ठीक है। इथ मतलब क्या होता है, n बराबर 2, ठीक है। n बराबर जब 2 लेंगे तो C2H2 इंटू 2 माइनस 2, देखिए C2 2 दूनी के 4, 4 माइनस 2 क्या होता है, 2 होता है। तो H कितना लिख देंगे हम यहाँ पर, 2, ठीक है। C2 और H भी कितना है, 2, ठीक है। 2 2 जा 4 माइनस 2 2 बचेगा, ठीक है। अब देखिए इसका संरचना सूत्र बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, C2 को लेना है, 1 2, और दोनों में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड दे दिए। अब हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 2, तो यहाँ पर देखिए 3 3 इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी हो गया, एक एक बाकी, तो एक इधर हाइड्रोजन बिठा देंगे और एक इधर हाइड्रोजन बिठा देंगे, ठीक है। इस प्रकार से इसका बन गया, ठीक है। कि इसका बन गया इथाइन का। अब मिथाइन का हो गया और इथाइन का हो गया। अब मेथाइन इथाइन, उसका प्रोपाइन का चलते हैं, ठीक है। देखिए इसका नाम क्या हो गया, देखिए इसका जो नाम है वो हो जाएगा मिथाइन, ठीक है, मिथाइन। और इसका जो नाम है वो हो जाएगा इथाइन, क्या हो जाएगा, इथाइन, ठीक है। अब चलते हम लोग प्रोपाइन में, ठीक है, प्रोपाइन, ठीक है, जिसमें कार्बन कितना होगा, तो n, इसको कार्बन नहीं इसको n लेते हैं, n बराबर 3 होगा, ठीक है। जब 3 होगा तो सिंपल सा सोचिए C3
H2 इंटू कितना होता है 3 -2, ठीक है। C3 और H कितना होगा, तो 3 दूनी के 6, 6 - 2 4, ठीक है। इस प्रकार से अब कार्बन 3 देना है, तो 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन। देखिए तीनों में आपको ट्रिपल बॉन्ड नहीं देना है हर जगह, ठीक है, एक जगह देना है। एक जगह दे दिए ट्रिपल बॉन्ड, लिख दिए कार्बन, ठीक है। अब इसका 4 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। अब यहाँ एक ही हाइड्रोजन का बचा है, तो यहाँ पर लगेगा हाइड्रोजन, क्योंकि इसका जो ये कार्बन है इसका 3 और ये यहाँ एक चारों का साझा हो गया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन फिर लिख देंगे हम लोग, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्या क्या सीखें, तो कार्बन के बारे में पूरा बात सीखें, कार्बनिक यौगिक जाने किसको बोलते हैं, सहसंयोजी आबंध के बारे में जाने, आयनिक आबंध के बारे में जाने, और हम जाने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से ये दूसरे से यौगिक बनाते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह सब बनाने में हमको थोड़ा सा मेहनत लगता है। आप हमको मोटिवेट कीजिए और भी वीडियो बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को फुल वॉच आप कर दिए तो